मिट्टी की प्रेम का पार्ट 5। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी किस्मत में आप जैसा पढ़ा लिखा खूबसूरत गुणवान युवक लिखा है। मैं जीवन भर आपकी दासी बनने के लिए तैयार हूँ। और रानी के यह कहते ही तभी अजय को सौम्या हवा में उड़ती हुई अपनी तरफ आती हुई दिखाई देती है। अजय सौम्या को अपनी तरफ आता हुआ देखकर रानी का हाथ पकड़कर रानी को अपने साथ लेकर रानी के घर के अंदर घुस जाता है। सौम्या के घर से बाहर जाते ही बिजली आ जाती है। अजय घर का दरवाज़ा बंद करके अपने गले का केदारनाथ से खरीदा हुआ महादेव और पार्वती माता का लॉकेट दरवाजे की कुंडी में कसकर फंसा देता है, जिससे कि चुड़ैल सौम्या ईश्वर की शक्ति से घर के अंदर प्रवेश ना कर पाए। सौम्या चुड़ैल दरवाजे को जोर जोर से पीट कर चीख चीख कर कहती है, रानी मैंने तुझे सदा अपनी बेटी की तरह प्यार किया है। तू अपनी माँ समान औरत को इतना बड़ा धोखा देगी, उसके पिछले जन्म के मित्र को उससे जुदा करेगी, जिस मित्र से मिलन के लिए वह बरसों से तड़प रही है। तभी दरवाजे के पीछे से सौम्या चुड़ैल के बोलने के बाद राक्षस जैसे किसी पुरुष की डरावनी भयानक आवाज़ आती है, रानी घर के दरवाजे की कुंडी से परमात्मा का लॉकेट हटा दे, वरना मैं अगर मकान की दीवार को गिराकर घर के अंदर आ गया तो अजय चित्रकार के साथ तेरा भी कलेजा फेफड़ा गुर्दा निकाल कर खा जाऊंगा। उस डरावनी आवाज़ को सुनकर अजय रानी से पूछता है, यह सौम्या चुड़ैल के साथ भूत कौन है? यह भूत नहीं, जिंद है। यह सौम्या पर तब से फिदा है जब सौम्या 18 वर्ष की खूबसूरत युवती थी। सौम्या जानबूझकर इसको रिझाने के लिए कस्तूरी इत्र लगाकर गांव के उस सूखे कुएं पर जाती थी जहां इस जिंद का निवास स्थान था। यह बात कहकर रानी रोने लगती है। आप क्यों रो रही हो? जान तो मेरी जाने वाली है, अजय कहता है। ऐसे शब्द अपने मुख से मत निकालो। मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन आपको आँच भी नहीं आने दूंगी। हम दोनों को कुछ नहीं होगा। बस आप अंगीठी से कुछ लकड़ी के कुछ पत्थर के बिना जले कोयला निकाल कर ले आओ, अजय कहता है। रानी से लकड़ी पत्थर के कोयले लेकर अजय तुरंत मकान की चारों दीवारों पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के ईश्वर और धार्मिक स्थानों की तस्वीरें बनाना शुरू कर देता है। उसके ऐसा करने से घर के बाहर से चुड़ैल सौम्या जिंद की डरावनी भयानक आवाज़ें आना धीरे धीरे कम हो जाती हैं और चुड़ैल सौम्या जिंद की आवाज़ें पूरी तरह बंद होने के बाद अजय रानी से कहता है, घर में कोई लकड़ी की टेबल या लकड़ी की कुर्सी है? लकड़ी की टेबल कुर्सी तो नहीं है, लेकिन आपको उनका करना क्या है? रानी पूछती है। मुझे सूखी लकड़ियों से आग जलानी है ताकि बिजली जाने के बाद भी घर में अंधेरा ना हो। और सबसे ज़रूरी बात, शायद आपको भी पता होगी कि अग्नि से शैतानी शक्तियाँ दूर रहती हैं, अजय कहता है। ठीक है, मैं सब समझ गई हूँ। घर में बहुत से सूखे बांस पड़े हुए हैं और पत्थर लकड़ी के कोयला भी है। मैं उन सबको इकट्ठा करके अभी लाती हूँ। रानी की यह बात कहते ही बिजली चली जाती है और मकान की गटर की छत से एक बड़ी सिल्ली निकलकर उसके घर के फर्श पर गिरती है। उस छत के छेद से सौम्या चुड़ैल जिंद के साथ झांक कर कहती है, तू मेरे प्रेमी को मुझसे कितना भी बचाने की कोशिश करे, लेकिन मैं उसे अपने साथ ले जाए बिना मानने वाली नहीं हूँ। जीवन में पहली बार इतनी भयानक चुड़ैल और जिंद को साक्षात देखने के बाद अजय बेहोश हो जाता है, किंतु रानी तो बचपन से दिन रात सौम्या चुड़ैल जिंद के साथ रहती आई थी, इसलिए वह बिना भयभीत हुए अजय के कहे के मुताबिक सूखे बांस और लकड़ी पत्थर के कोयले को इकट्ठा करके तेज अग्नि प्रज्वलित कर देती है और अजय को अपने पास आग के करीब लिटाकर होश में लाने का प्रयत्न करने लगती है। घर में आग जलते ही जिंद सौम्या चुड़ैल छत के छेद से गायब हो जाते हैं। 2 घंटे के बाद
अजय होश में आने के बाद रानी को गले से लगाकर कहता है, बेहोश होने से पहले मेरे मन में अपने पिछले जन्म को अपने सपने में देखने की बहुत प्रबल इच्छा हो रही थी, इसलिए मैंने अपने सपने में अपना पिछला जन्म पूरा देख लिया है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई अपना पिछला जन्म अपने सपने में देख ले? रानी कहती है, ऐसा हो सकता है। मैंने एक अखबार में पढ़ा था कि अगर मनुष्य सोने से पहले यह इच्छा करके सोए कि मुझे अपना पिछला जन्म अपने सपने में देखना है, तो पहले दिन नहीं तो 2-4 दिन या सप्ताह के बाद वह अपनी प्रबल इच्छा शक्ति से अपना पिछला जन्म ही नहीं, पिछले कई जन्म देख सकता है। कहानी अभी जारी है।